देखो सिक्स क्वेश्चन, देखो सिक्स क्वेश्चन का बोला, पी और क्यू एक व्यवसाय में 5:4 के अनुपात से निवेश करता है। मतलब पी और क्यू जो है एक व्यवसाय में 5:4 के अनुपात से निवेश करता है। यदि कुल लाभ का 10% वो सीएसआर पहलों में जाता है, तो वो कुल लाभ का 10% किसे दे रहे हैं? सीएसआर को दे रहे हैं। तो पी का हिस्सा 7,135 है, तो कुल लाभ है, तो हमें कुल लाभ बताना है। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में क्या रखा है, पी और क्यू एक व्यवसाय में किस अनुपात से निवेश करते हैं? 5:4 से, और 10% जो है कुल लाभ का वो सीएसआर को दे रहे हैं, और पी का हिस्सा लाभ कितना है? 7,135, तो कुल लाभ बताना है हमें। अब क्वेश्चन में देखो, जब भी टाइम हमें क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा, तो अगर हमें क्वेश्चन में समय नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टाइम फिक्स है। जब भी टाइम फिक्स होता है, जिस अनुपात से हम निवेश करते हैं, तो वही अनुपात हमारा लाभ का होता है। ठीक है, तो एक पी है, एक क्यू है, तो जो निवेश का अनुपात है वो कितना है? 5:4। तो इसका जो लाभ है, लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। ठीक, फिर ये बोल रहा है कि जो इसका जो पी का जो लाभ है वो कितना है? 7,135, और पी का लाभ कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 7,135। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7,135 अपॉन 5। तो 5 से कट जाए, 5 एकम 5, एक बच गया, 5 2 बच गया, 5 चौक 20, एक बच गया, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 सत्ते 35। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1427। तो हमें निकालना क्या है? कुल लाभ निकालना है। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। तो एक यूनिट 1427, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1427 इंटू 9, तो क्या बन जाएगा? 1427 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 9 7 63, ऐसे लगे 6 9 2 18, 6 24, ऐसे लगे 2 9 चौक 36 38, ऐसे लगे 3 9 3 12, कितना बन गया? 14। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना लाभ आ गया हमारे पास? 12843, ये हमारे पास आ गया टोटल लाभ। तो टोटल लाभ कितना आ गया? 12843 लाभ आ गया हमारे पास। तो हम क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फिर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कुल लाभ का 10% सीएसआर पहल को जाता है। 10% किसको जाता है? सीएसआर पहल को जाता है। 10% लाभ जाता है, तो मतलब अगर टोटल लाभ उसका 100 था, अगर टोटल लाभ 100 था, तो 10% किसको चला गया? सीएसआर को चला गया। तो लाभ कितना बच गया इनके पास? 90 का बच गया। तो टोटल लाभ तो था इसका 100, मान के चलो 100 लाभ था, उसमें 10% लाभ किसे दे दिया? सीएसआर को। जब सीएसआर को 10% लाभ दे दिया, तो इनके पास लाभ कितना बच गया? 90। तो इनके पास लाभ कितना बच गया? 90। तो 90 जो हमारे क्वेश्चन में निकाला है, हमने जो क्वेश्चन में निकाला है वो लाभ कितना निकाला है? 12843, और जो लाभ अभी क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है 90। तो 90 यूनिट किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो हमें निकालना है कुल लाभ। कुल लाभ मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो निकालते हैं। तो देखो यहाँ से 90 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12843। ठीक, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12843 अपॉन 90। तो हमें निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12843 अपॉन 90 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 3 बच गया, 9 चौक 36, 2 बच गया। 2 बचने के बाद कितना बचेगा? 2 बचने के बाद 2 24, 9 दूनी 18, 6 बच गया 63, 9 7 63। तो हमारे पास क्या बन गया? 1427 इंटू 10, तो कितना बन जाएगा? 14270। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया हो ये चीज। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 58% की छूट देने के बाद उसे 58,863 में बेचा जाता है। मतलब कोई वस्तु है, उस पर अंकित मूल्य पर 58% की छूट दे दी, तो छूट देने के बाद जो वो चीज़ बेची जा रही है वो कितने में बेची जा रही है? 58,863 में। तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें उसका अंकित मूल्य बताना है। मतलब किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर उसने बेची, तो 58% की छूट मिली, तो छूट मिलने के बाद जो उसने चीज़ बेची है वो कितने में बेची है? 58,863 में। तो उसका अंकित मूल्य बताना है। तो अब देखो, एक तरफ लिख लिया हमने अंकित मूल्य, एक तरफ लिख लिया अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, एक तरफ लिया विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जितने में हमने बेची है। तो इसने पहले क्या बोला? इसने बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 58% की छूट दे दी। तो छूट दे दी उसने कितने की? अंकित मूल्य पर 58% की छूट दे दी। जब कोई अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, तो इसका मतलब है वो चीज़ उतने में बेच रहा होगा। छूट देने के बाद वो चीज़ उसमें बेच रहा होगा ना। तो 58% की छूट दे रहा है, उस पर अगर अंकित मूल्य 100 था, 100 पे 58% की छूट दे दी, 100 को 58%, 58, तो उसने बेची कितने में होगी? वो बेची होगी उसने 42 में। 58 की तो छूट मिलेगी ना।
तो इतने बेची होगी, तो हमने जो बेची निकाल लिया वो बेची कितने में, 42 में। क्वेश्चन में कितने में दे रखी है बेची, 58,863 में। तो 42 यूनिट किसके बराबर, 58,863 के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 58,863 अपॉन 42। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 58,863 अपॉन 42 इंटू 100। अब काट दो 3 से, 3 एकम 3, 1 बजे 3 चौक 12, तो 3 एकम 3 2 बजे 28, 3 नम 27, 1 बजे 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक, अब ये किससे कटेगा, इसको हम काट के देख लो 7 से, 7 दूनी 14, 5 बजे 7 अट्ठे 56 और 7 3 21, तो 7 दूनी 14। अब इसको काट दो, 2 50 जा, तो कितना बचेगा हमारे पास, 2803 इंटू 50, 2803 इंटू 50 रह गया। तो अब क्या करेंगे, जीरो तो आएगा लास्ट में, इसकी मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 3 में 5 से 15, तो लास्ट में 5 जीरो जिसके है वो आंसर है। लास्ट में 5 जीरो सिर्फ एक ऑप्शन के, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। जीरो को छोड़कर सबसे कर लो, 2803 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो, 5 3 15, अस्सी लगा एक ऐसे उतर गया, 5 8 40, अस्सी लगा एक, सॉरी 4 लग गया, फिर बन गया हमारे पास 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, तो एक लगा दिया 0, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो फीमेल इन फाइनेंस, फाइनेंस में फीमेल 6 और मेल MIS में मेल, तो 6/9 2/3 रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या को दर्शाने वाली दी गई तालिका का अवलोकन किया गया है। मतलब जो नीचे है, नीचे इन्होंने पुरुष और महिलाओं की संख्या दे रखी है जो जो वे नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, उस रेशियो में इन्होंने चीज दे रखी है। क्या दे रखी है, एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट में मेल काम करते हैं 8, फीमेल करते हैं 10, तो टोटल 18 हो गए। तो इकोनॉमिक्स में मेल 3 है, एक फीमेल है, 4 हो गए टोटल। फाइनेंस में 4 है और फीमेल 6 हैं, ऐसे सब में रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वित्त में महिलाओं का MIS में पुरुषों का अनुपात क्या है। मतलब ये बोल रहा है फाइनेंस में फीमेल और MIS में मेल, तो इनका अनुपात बताना है। वित्त में फीमेल और MIS में मेल का अनुपात बताना, तो वित्त अनुपात बताना है। तो वित्त में महिला कितने हैं, वित्त में महिला कितने हैं 6, तो 6 आ गया। अपोन में अनुपात निकालना है, तो अपोन में क्या लिखेंगे
MIS में पुरुष, तो MIS में पुरुष कितने 6, तो 6/9 ये बनेगा रेशियो। तो काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2:3 बन जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, मतलब अनुपात में ये जो चीज़ पहले दी होती है वो ऊपर लिखते हैं और जो चीज़ बाद में दी होती है उसको नीचे लिखते हैं, तो सोल्व कर देते हैं बस। अब देखो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन हमें दे रखा है 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3। तो इसमें हम बोर्ड मास लगाते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 क्या बन जाएगा 25 प्लस 6 इंटू 2 कितना बन जाएगा 12 माइनस 3। तो 25 प्लस 12 कितना बन जाएगा 37 माइनस 3 क्या बन जाएगा 34। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि को MNP और Q के बीच इस प्रकार विभाजित किया है कि M और N का हिस्से का अनुपात 2:3 है। मतलब एक राशि है जिसमें हमने MNPQ को इस प्रकार से विभाजित किया है कि M और N का जो हिस्सा का अनुपात है वो 2:3 है, N और P का जो हिस्से का अनुपात है वो कितना है 3:4 है, और P और Q का जो अनुपात है 1:2 है। यदि N और Q का हिस्से का बीच का अंतर 1225 है, तो यदि हमारा जो N और Q के बीच का अंतर है वो कितना है 1225 है, तो उनके हिस्सों का योग है। तो हमसे पूछता है उनके हिस्सों का योग क्या होगा। तो चीज़ों को समझो, मतलब जो राशि है किस में बांटी गई है? M, N, P और Q में बांटी गई है। किस प्रकार बांटी गई है कि उनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? M और N के हिस्से का अनुपात दे रखा है 2:3 और NP के हिस्से का अनुपात दे रखा है 3:4। तो फिर P और Q का अनुपात दे रखा है 1:2। ठीक, तो अब हमें बताना है क्वेश्चन में कि उनके हिस्से का योग कितना बैठेगा। मतलब इन MNPQ का जो हिस्सा है उनका सबका योग जो है कितना बैठेगा वो बताना है। अब एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब अनुपात दे दिया MN का 2:3, इसका 3:4, 1:2। तो इसको सोल्व करने के लिए जो ये चीज़ बची है इधर की, तो जो ये खाली चीज़ बची है इसको भरना होता है। तो वो कैसे भरते हैं? जो डिजिट इसके पास होती है उसको भर देते हैं। जैसे इसके पास खाली के पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे भी 3 भर दो, यहाँ पे भी 3 भर दो। जैसे ये है तो ये खाली है, तो इसके पास वो आएगा जो उसके पास वाला नंबर होगा। तो क्या है, इसके पास 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ खाली है तो इसके पास कौन सा नंबर है 4, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 खाली है तो इसमें आएगा, इसके पास कौन सा नंबर है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 3 तिया 9, 9 एकम 9, 3 चौक 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12 दूनी 24। तो ये बन गया अनुपात। इसको अगर और कटता हो और काट दो, किससे? 3 से, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। ये बन गया इसका अनुपात। इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा। आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है N और Q के हिस्से का बीच का अंतर 1225 है। N और Q के हिस्से के बीच का अंतर कितना है 1225 है। और हमने कितना निकाला है N Q के हिस्से? N ये रहा, Q ये रहा, इसके बीच का अंतर 3 और 8 का अंतर कितना बैठता है 5, तो 5 यूनिट आएगा इसका अंतर। पर क्वेश्चन में रखा 1225। ठीक, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 1225/5, काट दो 5 दूनी 10, 2 बज के 5 चौक 20, 2 बज के 5 पंजे 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 245। फिर अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उनके हिस्सों का योग बताना है। तो जो उनका हिस्सा है सबका योग बताना है। तो मतलब जो ये हिस्से 2 3 4 8 है, तो इनका योग बताना है, तो सबका जोड़ दो। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17। तो हमें 17 यूनिट की वैल्यू बताना है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 245 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 245 × 17। लास्ट की मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई 5, 7 पंजे 35, लास्ट में 5 आना चाहिए, वो आंसर है। लास्ट में 5 किसके? सिर्फ एक ऑप्शन के, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये इसकी मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। 245 की 17 से कर दो, 7 पंजे 35 से लगे 3, 7 चौक 28, 3 31 से लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17, ऐसे 5 4 और 2। तो ये 5, ये 6, 7 4 11 से लगे 2 3 4, तो 4165। तो 4165 कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है।